शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज टॉपिक वाइज सीरीज का ये पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। जीके जीएस में ये काफ़ी एक महत्व रखता है, इससे भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं। और इसमें थ्योरी के बाद एक एमसीक्यू टाइप 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे कि आप अपना रिवीजन भी कर सकते। तो आइए पंचवर्षीय योजना के बारे में हम जानते हैं। पंचवर्षीय योजना यानी नाम से पता चला 5 वर्ष की योजना हो, जिससे कि ये 5 वर्ष का योजना है सब में। और ये 12 योजनाएं अभी तक है और 13वां योजना भी 13वीं में है, चल रही है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली थी। 1951 से 56 तक इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संतुलित आर्थिक विकास प्रारंभ करना। आधारित किस पे था? तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो ये कृषि विकास पे। अब आते हैं इस पे काम क्या हुआ। तो इससे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई। और ये जो 1951 से 56 है, तो इसका डेट क्या है? तो डेट इसका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि 1951 के 1 अप्रैल से 56 के 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसको याद रखेंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कभी कभी डेट भी पूछा जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? 1956 से 61, लगातार 1951 से 56 और 56 से 61। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। और इसमें ये क्वेश्चन बार बार आता है, महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल किस पे आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो महालनोबिस मॉडल पे। सर्वोच्च प्राथमिकता आधारभूत व भारी उद्योग पे। सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दिया गया? आधारभूत हुआ भारी उद्योग। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब से कब? 1956 से 61 में। वर्क क्या हुआ था इसमें? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना और भारत सहायता क्लब की स्थापना हुई थी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी या किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो 1956 से 61। अगला है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। 1961 से 1966 और सबका डेट वही 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1961 के 1 अप्रैल से 31 मार्च 1966 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। प्राथमिकता किसे दी गई? कृषि व उद्योग। और इसमें काम क्या हुआ? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब आते तृतीय योजना के बाद इसमें थोड़ा गैप है, और गैप क्या है? 1966 यानी 1966 टू 69 तक वार्षिक योजनाएं चली, यानी पंचवर्षीय योजना का अवकाश रहा और उसमें वार्षिक योजनाएं चली थी। कब? 1966 टू 69, यानी कह सकता है प्रथम अवकाश कब? 1966 टू 1969, 3 वर्ष का वार्षिक योजनाएं चलाई गई। तो पंचवर्षीय योजना ये चली थी 1969 टू 1974 तक। 1969 टू 1974 तक, 1969 से 1974। और सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि और सिंचाई। सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि तथा सिंचाई। और इसमें क्या हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना हुई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना हुई थी। अगला आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो 1974 से 1978 ईस्वी तक हुआ था, यानी 74 टू 78। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। सर्वोच्च प्राथमिकता उद्योग। सर्वोच्च प्राथमिकता क्या था इसका? उद्योग। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता। फिर इसमें दूसरा योजना अवकाश
यानी कि ये पंचवर्षीय योजना यहाँ पे नहीं चलाई गई थी 2 वर्ष के, और इसमें वार्षिक योजनाएं चलाई गई 1979 से 80 तक। यानी पहला था गैपिंग 1966 से 69, दूसरा गैपिंग 1979 से 80। एक और गैपिंग है, वो बीच में आएगा तो बता दो। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 to 85। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 to 85 में मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। इसका भी मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन। सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? ऊर्जा उत्पादन। सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? ऊर्जा उत्पादन। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 50, क्योंकि 79-80 क्या था? वार्षिक योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 to 90। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। ये भी पूछता है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल भी है, ये भी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं 1985 से 90। सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा उत्पादन। इसमें क्या हुआ था? तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। भोजन, काम और। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992, यानी यहाँ भी 2 वर्ष का गैपिंग है, यानी कि 1990 से 1992 तक का गैपिंग है। फिर 1992 से 1997 चली थी। और इसमें मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा का उत्पादन। और इसमें वर्क क्या हुआ था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992, पहले तो यही ध्यान रखना है, 92 से 97 चला थी। अब यहाँ से जो भी पंचवर्षीय योजना थी वो लगातार चली, यानी 92 से 97 है, 97 से 2002, इस तरह से लगातार। इसके बाद नहीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 to 2002। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक विकास। सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा उत्पादन। सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? ऊर्जा उत्पादन। 10वां में क्या हुआ था? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली रेगुलर। मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? ऊर्जा उत्पादन। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये चली थी 2007 से 2012, यानी उसके बाद पाँच को बढ़ाते चलेंगे, और वही 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और रोजगार। और 12वां और अंतिम पंचवर्षीय योजना क्या? 12 से 17, और अभी 17 से 22 की है जो पंचवर्षीय योजना, और ये 12 से 17 तक चली थी। 12वीं अभी 13वां। मुख्य उद्देश्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अब ये जो ईयर दिया हुआ है ये गैपिंग वाला है, कि इसको एक नज़र से यहाँ पे देख लेंगे। गैपिंग का 1966 टू 1969, और दूसरा क्या था? 1978 टू 80, यानी कह सकते हैं 3 वर्ष यहाँ, 2 5 और 2 7 वर्ष वार्षिक योजनाएं चली थी। ये गैपिंग याद रखेंगे। हो सकता है कि 3 वर्ष का गैपिंग कब हुआ था? 1966 टू 1969। अब आगे इस पे MCQ आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका सी ऑप्शन चौथा, यानी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर इसमें रही? तो इसका 8वीं में या 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो इसका उच्चतम वृद्धि दर 11वीं में। और कितना रहा था? तो 7.9%। कितना रहा था? तो 7.9%। इसका सही ऑप्शन 11वीं, ऑप्शन डी।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, इसका सही आंसर 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952। और 1950 में क्या हुआ था? तो योजना आयोग। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें ऑप्शन बी इसका सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। इसमें ऑप्शन के अनुसार भी काट सकते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च, 11 से था ही नहीं, 12वीं 12 से होगा, यानी ये दोनों कैंसिल है। अब 1 जनवरी से भी कोई नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी ऐसे काट के बना सकते। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किसे दिया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में कृषि पे सबसे अधिक बल दिया गया, यानी ऑप्शन ए कृषि। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो भारत सहायता क्लब की स्थापना अभी पढ़े थे कि द्वितीय में, ऑप्शन द्वितीय। अगला 8वां क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? किसमें? तो तृतीय। कौन सा? तृतीय में हरित क्रांति का जन्म तृतीय में। अगला क्वेश्चन, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो योजना अवकाश के रूप में 1966 to 69। अगला है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग 1950 में और राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में किया गया। पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। देश में 3 लौह संयंत्र स्थापित किया गया द्वितीय में। और अगला क्वेश्चन, 12 योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, तो किसमें हुआ था? ये 5वीं में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये सब हुआ था, ऑप्शन सी। रोलिंग प्लान, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें राष्ट्रीय रोलिंग प्लान के समय इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे, 4 यानी 5, इसका आगे यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की? तो 5वीं। और किसके में? तो इंदिरा गांधी के समय। और लास्ट है, किस पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना भी कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? इसका है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो गाडगिल योजना कहा जाता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।